आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एथलीट्स की। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर स्टेज पर जाने वाले हैं अपने जैसे कुछ 20, 50, 100 लोगों के साथ compete करने के लिए। जब तक आप compete नहीं कर रहे हो, स्टेज पर नहीं जा रहे हो, तब तक है आपका यू वर्सेस यू। ठीक है, जैसा ये सो कॉल्ड आपके फिटनेस मोटिवेटर्स एंड ये सारे से लोग बोलते हैं। ठीक है भाई, अगर आप अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए चीज़ें कर रहे हो, डेफिनेटली इट्स यू वर्सेस यू कि आप कितना वहाँ पर ग्रो कर रहे हो। लेकिन मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर हो, एथलीट हो, ठीक है, चाहे वो आपका बॉडी बिल्डिंग एथलीट हो या कोई किसी भी गेम का एथलीट हो सकता है, वो कभी भी यू वर्सेस यू नहीं होता। वहाँ पर 50 लोग और खड़े हैं और आप उन सबसे compete करने वाले हो। सिंपल है, इट्स यू वर्सेस ऑल। सबके साथ आपकी लड़ाई है, सबके साथ आप compete करने वाले हो। आप मोटिवेशन के लिए सारी चीज़ें, ये फ्रेजेस वगैरह यूज़ कर सकते हो कि नहीं भाई इट्स यू वर्सेस यू, ठीक है, खुद से ज़्यादा बेहतर बनो, ये सारी चीज़ें ठीक है भाई, ये एक नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ पर बात आती है आपकी कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की, ठीक है, जहाँ पर आप स्टेज पर खड़े होने वाले हो, या फिर अगर मैं अभी अपने ओलंपिक चलने वाले हैं, ठीक है, वहाँ पर जो अपने एथलीट गए हैं, क्या वो खुद से ही फाइट करने के लिए गए हैं वहाँ पर कि मैंने लास्ट टाइम जो था मैंने इतना टारगेट अचीव किया था, अब की बार मैं इतना करूँगा? नहीं, उनका कॉम्पिटिशन बाकी सारे एथलीट्स के साथ है। अगर वो उनसे बेहतर हैं, उन 50 लोगों से, 100 लोगों से, तो वो जीतेंगे, अगर नहीं है तो हार जाएंगे। सिंपल है। इसी तरीके से बॉडी बिल्डिंग, अगर आप स्टेज पर compete करने के लिए जा रहे हो, अगर आपका एथलीट स्टेज पर compete करने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो भाई उसकी लड़ाई खुद के साथ नहीं है। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सच्चाई है उसको आप झुठला नहीं सकते हो। आप सारी उम्र लगा सकते हो यू वर्सेस यू कहते हुए, मगर फिर भी आप एक डिसेंट कंपटीशन कभी जीत नहीं पाओगे जब तक आपके दिमाग में ये ना हो, आपको ये ना पता हो कि उस पर्टिकुलर शो में कौन कौन लोग compete करने वाले हैं और वो किस लेवल पर है। मैं भाई यहाँ से प्रेप करूँ मिस्टर ओलंपिया के लिए, मान लो, ठीक है, ओपन बॉडी बिल्डिंग की, और मैं सोचूं कि भाई अभी मैं 70 kg हूँ, ठीक है, मान लो मैंने भी 70 kg पर compete किया, अगले साल मैंने 72 पर किया, फिर 74, 76, 78 करते हुए ऐसे मैं भाई इंप्रूव कर रहा हूँ अपने आप को खुद ब खुद को। लेकिन मैं एक भी हो सकता कि अमेचर शो भी ना जीत पाऊं, और बाई चांस अगर जीत भी जाऊं तो बेहद कम चांस है कि मैं कोई जो प्रो शो है वो नहीं जीत पाऊंगा। ओलंपिया स्टेज पर तो पहुंचना बहुत बड़ी बात है, वहां पर जीतना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर मेरे दिमाग में टारगेट ये है कि भाई मुझे मेरा मैक्सिमम एफर्ट लगाना है टू बीट दैट पर्टिकुलर गाय जो टॉप पर है, ठीक है, मेरा कंपटीशन जो टॉप 20 में आते हैं या फिर जो आपके टॉप 30 में आते हैं उनके साथ नहीं है। मेरा कंपटीशन उस एक इंसान के साथ है जो वहां पर गोल्ड जीत रहा है। अगर मेरी मेंटेलिटी ये है, अगर मेरी सोच ये है, तो ही मैं अपने मैक्सिमम एफर्ट्स लगाऊंगा, ठीक है, तभी मैं अपना जो मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको अचीव कर पाऊंगा, और तभी मेरे चांसेस है कि मैं वहां पर उस बंदे को बीट कर सकूं जो बाकी सब लोगों को बीट कर रहा था। लेकिन अगर मैं टारगेट लेकर चलूं कि यार मुझे सिर्फ खुद से बेहतर होना है, तो खुद से बेहतर तो मैं, अगर मेरा वेट 70 था तो मैं 71 हो गया, तो भी मैं अपने आप से बेहतर हो गया। अगर मेरे आर्म्स जो थे 15 इंच के थे, अगर वो 15.5 इंच हो गए, मैं तो तब भी खुद से बेहतर हो गया। अगर मेरा फैट परसेंटेज पहले कंपटीशन में 10% था, नेक्स्ट कंपटीशन में मेरा 9.5 हो गया, मैं तो तब भी खुद से बेहतर हो गया। लेकिन भाई वहां पर जो टॉप 5 में लड़के हैं वो 5%, 4%, 6% पर खड़े हैं। आप करते रहो यू वर्सेस यू, ठीक है, कभी भी शो नहीं जीत पाओगे। मैक्सिमम लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि नहीं भाई इट्स यू वर्सेस यू, सारी चीजें ठीक है, लेकिन मैं इसके जस्ट अपोजिट कहूंगा आप लोगों को। अगर आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग में हो और
छोड़ो इस बॉडी बिल्डिंग को, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव गेम में हो, किसी भी स्पोर्ट्स में हो, या फिर आप बिजनेस में हो, या किसी भी चीज में हो, इट्स नेवर वर्सेस यू वर्सेस यू, इट्स यू वर्सेस ऑल। अगर आपको बेस्ट बनना है तो बेस्ट सिर्फ एक ही होता है, बेटर बहुत सारे होते हैं, गुड बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेस्ट सिर्फ एक होता है। और जो लोग कम्पीट करने के लिए जा रहे हैं, कोई मुझे एक बता दो कि नहीं सर मुझे तो भाई टॉप 10 में आ जाए, मेरा तो बस ठीक है, मुझे तो लाइफ में बस यही चाहिए। हर कोई अपने दिमाग में किसी न किसी कॉर्नर में ये सोचकर बैठा है कि यार मैं भी एक दिन गोल्ड लेकर आऊंगा। जो लोग ओलंपिक्स खेलने के लिए गए हैं अभी, क्या सबके दिमाग में ये नहीं है कि मैं एक मेडल लेकर आऊं वहां से? चाहे वो आज तक एक भी मेडल ना लेकर आया हो, लेकिन क्या वो नहीं चाहता कि मैं मेडल लेकर आऊं? हर कोई इसी टारगेट के साथ जा रहा है ना वहां पर दिव्या, मिलन। या कोई सिर्फ इसलिए, या कोई इसलिए जा रहा है कि मैं लास्ट टाइम मैं 20th पोजीशन पर आया था, अब की बार मैं 19th पर आऊंगा। कोई जाता है इस माइंडसेट के साथ कभी? नो सर। हर कोई ये चाहता है कि मैं अपने लिए मेडल, अपने देश के लिए जो भी इसकी सोच है वहां पर मेडल लेकर आऊंगा अब की बार। और आपको मेडल लाने के लिए आपको सबसे बेहतर बनना पड़ेगा, न कि सिर्फ खुद से। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। तो ये बात हमेशा माइंड में रखो, चाहे आप खुद compete कर रहे हो या आपका कोई क्लाइंट है वो compete कर रहा है, चाहे किसी भी गेम में।